जो भी औरत देवउठनी 11 के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है वो कान खोलकर सुन ले, कहीं तुम्हारी यह एक गलती तुम्हारे पूरे परिवार के लिए मुसीबत पैदा ना कर दे। देवउठनी एकादशी का महत्व समझे बिना तुलसी में जल अर्पण करने की चर्चा अधूरी रहती है, क्योंकि कार्तिक शुक्ल एकादशी जिसे देवउठनी, देवोत्थान या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यह वह समय होता है, यह वह दिन होता है जब मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से जाग जाते हैं और सृष्टि का कार्यभार फिर से संभालते हैं। इस दिन के बाद से ही धर्म चक्र फिर से शुरू होता है, विवाह शुभारंभ होते हैं, व्रत उपवास की विधियां बनती हैं, तीर्थ स्नान शुरू होते हैं, दान पुण्य शुरू होता है और पुनः इस संसार का क्रम सही ढंग से चलने लगता है। इसलिए इस दिन तुलसी विवाह मुहूर्त का आरंभ और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाती है। यह उसी का पवित्र संकेत होता है। यानी इस देवउठनी एकादशी का बड़ा विशेष महत्व होता है। जब कोई भी औरत देवउठनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में जल अर्पित करती है तो इसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों उसे मिल सकते हैं। जब आप इसके बुरे परिणामों के बारे में जानोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां अक्सर महिलाएं इस दिन करती हैं जिस वजह से पूरे साल गरीबी उनके पति के जीवन में बनी रहती है। घर में आए दिन लड़ाई झगड़ा बना रहता है, तरह तरह की मुसीबतें, तरह तरह के क्लेश उनके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन अगर कुछ बातों का ध्यान रखकर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल डाला जाए तो वही दुर्भाग्य सौभाग्य में भी बदल सकता है और सारा काम घर बैठे बन सकता है। लोक मान्यताओं के अनुसार यह केवल कोई सामूहिक एकादशी नहीं है, यह बड़ी खास और सबसे बड़ी एकादशी है जो साल में एक बार आती है। इस दिन तुलसी के पौधे में जो औरत जल चढ़ाती है वह सिर्फ एक पौधे में जल नहीं चढ़ाती, बल्कि अपने घर के वातावरण, विचारों की धारा और भाग्य के मार्ग को भी सुधार लेती है। और आज के वीडियो में हम आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाले हैं कि आखिर देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करने के क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम निकल सकते हैं, और इसे हम बहुत विस्तार के साथ आपको बताने वाले हैं। देवउठनी एकादशी के पवित्र समय में माता तुलसी की आराधना इसीलिए की जाती है कि तुलसी और विष्णु भगवान का अद्वैत संबंध है और तुलसी विवाह इसी का प्रतीक है जो इस दिन मनाया जाता है। अर्थात जो भी औरत देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है उसका सबसे पहला अच्छा परिणाम तो यह निकलता है कि उसका मनोबल बढ़ता है और चिंतन की शुद्धि होती है। कई बार मन में बेवजह स्त्रियां अपने दिमाग में चिंता पालकर बैठ जाती हैं, क्या होगा, तरह तरह की बातें घूमती रहती हैं। कोई बाहर खाकर कुछ बोल जाता है तो दिमाग में वही चलता रहता है और इसी वजह से जीवन में बहुत डिप्रेशन आ जाता है। तो देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाने से निर्णय क्षमता साफ होती है और इंसान अपने घर के अंदर अपनी भूमिका अच्छे से जमा लेता है। साथ ही साथ उसके अंदर से क्रोध खत्म होता है, कपट खत्म होता है और खुद पर शक करने की आदत भी खत्म हो जाती है कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर इंसान के अंदर आत्मविश्वास जागता है और वह जीवन में बहुत कुछ और पाता है। तुलसी का जो पौधा होता है वह प्राकृतिक रूप से वायु को ताजगी देता है। आपने देखा होगा हर भारतीय के घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि तुलसी जो है वह हर प्रकार की नकारात्मकता को खत्म करने की ताकत रखती है। इस पौधे की सेवा मन को हल्का करती है। जब तुलसी के पौधे में जल दिया जाता है, मिट्टी को स्पर्श किया जाता है और शाम के समय देसी घी का दीपक जलाया जाता है, तो यह सभी क्रियाएं हमारे तनाव को दूर करती हैं और हमें लंबी आयु प्रदान करती है। लेकिन इसका संबंध पैसों से भी बहुत गहरा होता है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे। देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में आपको भी विश्वास रखना है, क्योंकि माता तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक है। इस वजह से आपके जीवन में पैसों से जुड़े सारे काम बन जाएंगे। बस सही मुहूर्त में तुम्हें उनकी पूजा अर्चना करनी है, तुलसी विवाह करना है, उसे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन में भी बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। जो भी औरत तुलसी के समीप जल चढ़ाती है, दीपक जलाती है और मंगल गीत गाती है, उसके वैवाहिक जीवन में काफी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं और लड़ाई झगड़ा पूरी तरह से दूर हो जाता है। इससे घर भी सात्विक बनता है, आलस्य भी खत्म होता है और जीवन में मौज मस्ती की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तुलसी के पौधे की पूजा जब एक पीढ़ी कर लेती है तो वही काम दूसरी पीढ़ी भी करती है और लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे घर में तुलसी का पूजन होता आया है। लेकिन तुम बस इतना ध्यान रखना, जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। एक किसान जो फसल का बीज डालता है वही फसल पाता है,
उसी का फल उसे मिलता है। उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं। देव उठनी